दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हम माया में एफएक्स में देख रहे थे एनक्लोथ कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हमने एन कॉन्स्टेंट में स्लाइड ऑन सरफेस तक कवर कर लिया था थर्ड टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे टेरेबल सरफेस के बारे में। ठीक है, तो इस टेरेबल सरफेस को समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक प्लेन लेता हूँ। ठीक है, प्लेन मैंने ले लिया। अब मैं इसको -90 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ और इसकी जो हाइट विड्थ है थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, तो इतना मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से और इसको ऊपर ले गया, थोड़ा सा और छोटा स्ट्रेच कर दो। ठीक है, तो पॉलीप्लेन को मैंने कर दिया 50-50, तो दोनों को मैंने 50-50 किया। उसके बाद मैंने एक बॉक्स लिया। ठीक है, आर से मैंने इसको, आर से मैंने इसको। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते, तो शिफ्ट प्रेस करके इसको इस साइड रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इस प्लेन पे क्लिक करके एनक्लोथ में जाके सिलेक्ट कर लेना क्रिएट एनक्लोथ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एनक्लोथ सेलेक्ट किया, अगर मैं इसको प्ले करके देखूं तो ये कुछ इस टाइप से फॉल ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं अब पैसिव कोलाइडर में कन्वर्ट कर देता हूँ सिंगल सिंगल करके। ठीक है, तो एनक्लोथ में जाके पैसिव कोलाइडर, फिर से एनक्लोथ में जाके पैसिव पैसिव कोलाइडर। ठीक है, अब मैं प्ले करके देखूँ। ठीक है, ये फॉल ऑफ तो हो रहा है पर इसके साथ इंटरेक्ट करके हो रहा है। ठीक है, अभी भी इसके साथ जॉइंट नहीं है। ठीक है, तो मुझे इस प्लेन को ना इन दोनों बॉक्सेस के साथ जॉइंट करवाना। ठीक है, तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं चला जाऊँगा वायर फ्रेम मोड में। उसके बाद मैं जाता हूँ लेफ्ट व्यू में। जैसे ही मैं लेफ्ट व्यू में गया, राइट क्लिक करके वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ के इसके सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसका जैसे हमने टूल देखा था पॉइंट टू सरफेस, तो पॉइंट सरफेस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए कुछ लिंक के टाइप का हमारे पास रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ दोबारा लेफ्ट व्यू में। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट मोड में जाके इस प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, फिर से वर्टेक्स में जाके इनके नीचे के सारे वर्टेक्स सेलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करके बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड कस्टम जाके करता हूँ पॉइंट टू सरफेस। ठीक है, तो अगर अब मैं जाके पर्सपेक्टिव में चेक करूँ सॉलिड फॉर्म में करके तो कैसा रिजल्ट आता है, तो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ इस टाइप से दोनों तरफ से होल्ड हो गया कि ये जो कंटेंट टाइप का मटेरियल ये हमारा गिर नहीं रहा है। ठीक है, जो प्लेन है हमारा। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कम से कम 5 फ्रेम तक तो सेम ही रहे। ठीक है, उसके बाद ये 23 फ्रेम तक जो है ये थोड़ा ऐसे ऊपर होके स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने एनिमेट किया, अगर मैं प्ले करके देखूँ ये देखिए कुछ इस टाइप से ये एनिमेशन अब इसकी हो रही है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि प्लेन के जो सेंटर में ना यहाँ पर टियर हो जाए। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले इस एरिया को डिफाइन करना होगा कि कौन से एरिया को मुझे टियर करवाना है। ठीक है, तो उस एरिया को डिफाइन कराने के लिए हमारे पास एक टूल है जो कि है पेंट सिलेक्शन टूल। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ मेरे पास ये कुछ ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो इस टूल को मैं बी से बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, बी और माउस के स्क्रॉल व्हील से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा रखता हूँ और यहाँ पर कुछ इस टाइप की लाइंस को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जो लाइन है इन लाइनों को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एन क्लोथ में जाके मैं एन कॉन्स्टेंट में सॉरी यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ टेरेबल सरफेस पे। ठीक है, तो मैंने टेरेबल सरफेस पे क्लिक किया, तो मैं इसकी जो टाइम इसको 30 to 30 कर देता हूँ। और अब हम चेक करते हैं कि स्टेप की सिमुलेशन हो रही थी। ठीक है, जहाँ जिस एरिया पे मैंने डिफाइन किया था कि जहाँ पर सिमुलेशन होनी थी वहाँ पर कुछ इस टाइप की सिमुलेशंस हो रही हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप से टीयर हुआ, तो आई यू कैन सी, तो यहाँ पर कुछ ग्लिचेस है। ये इसलिए क्योंकि इसके साथ ये सही लिंक नहीं हो या सेगमेंट की दिक्कत करके होगा। ठीक है, अगर मैं 3 प्रेस करके देखूँ तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो मे बी ये देखो इसके कनेक्शंस ना यहाँ से उड़ गए। ठीक है, तो आपको समझ आया कि टेरेबल सरफेस कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों को अंडू कर दूंगा। ठीक है, तो अंडू करने का ये जो ब्रश है ना, इस ब्रश को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ले रहा हूँ एक बॉल। तो मैंने ये बॉल ली है जो कि स्फीयर की टाइप की है। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो बॉल है इसमें इंटरेक्ट करे। ठीक है, तो अगर मैं इसको एस प्रेस करके इधर, तो
इस साइड से मैं इंटरेक्ट करवा देता हूँ। अगर मैं अब प्ले करके देखूँ तो कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ इनविजिबल चीज़ में से थ्रो होगी, कुछ रिएक्शन नहीं हुई। तो ये किस लिए नहीं हुई, क्योंकि हमने इसमें डिफाइन नहीं किया कि ये एक पैसिव कोलाइडर है, ठीक है। तो एनक्लोथ में जाके मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पैसिव कोलाइडर पे, ठीक है। तो मैंने डिफाइन कर दिया कि ये पैसिव कोलाइडर है। तो जैसे मैं प्ले करूँ तो देखिए कुछ इंटरेक्शन तो हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, पर यहाँ अगर पीछे देखोगे तो ये एज अ कर्टन टाइप नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर जा रही है बॉल, तो हमको ये नहीं चाहिए। तो मुझे अगर मैं यहाँ पर दोबारा डिफाइन कर दूँ ब्रश टूल से कि ये जो हमारा है यहाँ से ये टीयर होके बॉल बाहर की ओर जानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इतना डिफाइन किया। फिर मैं एन कंस्ट्रेंट में जाके क्लिक करता हूँ टेरेबल सरफेस पे, ठीक है। अगर मैं अब इसको प्ले करूँ, ठीक है, जैसे ही बॉल इंटरेक्ट हुई तो टीयर हो गया, ठीक है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा कि टेरेबल सरफेस हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स भी हम इसके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको कर देता हूँ सबको डिलीट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड पे जाके सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये स्फीयर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये स्फीयर ले लिया और से इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। तो मैं इस पे चाह रहा हूँ एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं, शिफ्ट प्रेस और इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनक्लोथ बनेगा, ठीक है। तो क्रिएट एनक्लोथ। तो जैसे मैं प्ले करता हूँ ये फॉल ऑफ हो रहा है, ठीक है। पर मुझे ये फॉल ऑफ नहीं चाहिए, तो न्यूक्लियस में जाके मैं इसकी ग्रेविटी को 0 कर दूंगा। तो अब ये फॉल ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा एनक्लोथ है, इसको मैं दे रहा हूँ एनक्लोथ में जाके क्रिएट पैसिव कलर, ठीक है। और इसको मैं दे रहा हूँ एनिमेशन, इसको क्रॉस करके जाए, ठीक है। तो WS शिफ्ट प्रेस करके 30 पे जाके, तो जैसे ही मैं देखूँ प्ले करूँगा तो ये उड़ के जाके गिर रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाना है कि इसको ये चीरता हुआ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके वर्टेक्सिस को कुछ सेलेक्ट करूँगा या सिलेक्शन टूल लेके इसको इधर से थोड़ा सा पेंट कर दूँ, ठीक है। तो इस साइड से पेंट कर दिया और इस साइड से भी मैंने इसको पेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ एंड कंस्ट्रेंट में जाके अप्लाई करता हूँ टेरेबल सरफेस, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास किस टाइप की एनिमेशन आती है, ठीक है। जैसे मैंने प्ले किया ये देखिए ये कुछ चीज़ें जो कि टीयर होके आ गई, ठीक है। तो कुछ हम इस टाइप की डिस्ट्रक्शंस वगैरह भी कर सकते, ठीक है। तो एक्चुअली ये देखिए कुछ स्मूथ नहीं लग रहा। अगर मैं क्यू प्रेस करके इसको 3 पे कर दूं तो देखिए कुछ स्मूथ तो ये हो गया है। जैसे मैं प्ले करता हूँ ये देखिए कुछ डिस्ट्रैक्ट होके जा रहा है। पर अगर इसके सेगमेंट और ज़्यादा हों तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो अगर मैश करके देखूं शायद पॉलीगॉन स्फीयर में जाके मैश कंट्रोल में यहाँ देखो पॉलीस्फीयर में आ गया हमारे पास। तो इसके थोड़े से सेगमेंट बढ़ा दूंगा, ज़्यादा नहीं 36, तो 38, ठीक है 38 कर देते दोनों तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखते हैं, ठीक है ठीक है। तो अब हमको दोबारा से पेंट ब्रश को अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इधर से थोड़ा सा पेंट ब्रश किया, ठीक है, इधर से भी इसको पेंट किया और मैंने कर दिया अनकॉन्स्टेंट में जाके टेरेबल सरफेस, ठीक है। तो जैसे मैंने किया, अब अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करके देखूँ तो ये देखिए ये कितनी स्मूथ टाइप की एनिमेशन हो रही है, ठीक है। तो हम इस टेरेबल सरफेस से कुछ इस टाइप की